यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है हैज़, हैव एंड हैड। तो ये हैज़ एंड हैड अभी हम मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये पढ़ी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो अभी हम वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ मेन वर्ब के लिए पढ़ रहे हैं। मेन वर्ब में इसका कहाँ सेंस जाता है, कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक है, हमारा उस चीज़ पर अधिकार है, वो चीज़ हमारी है या वो चीज़ किसी की है, उस चीज़ पर किसी न किसी का अधिकार है। तो जिसका अधिकार होता है, जिसकी वो चीज़ होती है, तो वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसका देखो रूल क्या होता है इसको सेंटेंसेस को फॉर्म करने का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हैज़, हैव, हैड। अगर वो प्रेजेंट है तो हैज़, हैव लगाएंगे। अब हैज़ किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे। फिर हैड की बारी आती है, फिर होता है विल हैव। हैड यानी ये पास्ट में लगता है, ये फ्यूचर में लगता है। ये दोनों प्रेजेंट के हैं, ये दोनों होते हैं आपके प्रेजेंट के, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का, ठीक है। तो हैज़, हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ही, शी, इट, दिस और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है। हैव लगता है आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाम होते हैं, यानी एक नाम से ज़्यादा नाम होते हैं, उनके साथ हैव लगता है। हैड लगता है सबके साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगेगा पास्ट में। विल हैव भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट फ्यूचर में विल हैव भी लगेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने सेंटेंस बोला, मेरे पास ये दो मार्कर हैं, मेरे पास नीला और ब्लैक मार्कर है। आई हैव अ ब्लैक एंड अ ब्लू मार्कर। मेरे पास एक लाल मार्कर भी था, आई हैड अ रेड मार्कर टू। अब मेरे पास एक ग्रीन मार्कर भी होगा, आई विल हैव अ ग्रीन मार्कर। मतलब अभी जो है वो हैज़ है, जो पास्ट में था वो हैड, अब जो आएगा फ्यूचर में वो विल हैव हो जाएगा, ठीक है। विल हैव आएगा, ना हैज़ ना हैड, कुछ भी नहीं, सिर्फ हैव। सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखो कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने यहाँ पे। उसके पास एक घर है, उसके पास एक घर था या उसके पास एक घर होगा। उसके भाई के पास एक घर है, उसके भाई के पास एक घर था या उसके भाई के पास एक घर होगा। मेरे दो भाई हैं। अब देखो यहाँ तो पास का सेंस है, आप समझ गए, ठीक है, पास है कोई चीज़। अब पास अगर मैं यहाँ पे इसकी हिंदी लिख दूँ, हिंदी इस तरीके से होती है इसकी कि कोई चीज़ किसी के पास। अब पास है से आप वो वाला पास समझ जाएंगे कि मेरा घर तुम्हारे घर के पास है। तो बच्चे इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये तो हैज़ हैव से बनने वाला है, मेरा घर तुम्हारे घर के पास है, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। तो ये पास, ये वाला पास नहीं है, ये वो वाला पास है कि वो चीज़ हमारे पास है, वो चीज़ किसी के पास है, उस चीज़ पर किसी का अधिकार है, वो चीज़ किसी की है, वो चीज़ किसी की है, ठीक है। अब देखो उसके पास एक घर है, यहाँ पे एक चीज़ और कंफ्यूज होंगे आप। अभी तक तो आपने उसका, उसकी, उसके को पढ़ा है, हिज, हर, इस तरीके से पढ़ा है ना। उसका, उसकी, उसके, लड़का है तो हिज, उसका, उसकी, उसके, अगर लड़की है तो हर। तो पर यहाँ पे उसके को आप ही या शी कहेंगे, क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे उसके के लिए हिंदी पे जाएंगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए बिल्कुल आप मत सोचना कि हिंदी के वर्ड ही बिल्कुल जैसे जो हमें बताए गए हैं। अब कहीं कहीं पे सब्जेक्ट के लिए, लड़के के लिए वह लगाया जाता है, कहीं सब्जेक्ट में लड़के के लिए उसके पास लगाया जाता है, कभी उसे लगाया जाता है सब्जेक्ट में। अब आप कितना याद करेंगे, उसे की मीनिंग कभी हिम बन जाती है, उसे की मीनिंग कभी ही बन जाती है, क्या करोगे? उसके का मीनिंग कभी कभी हिज बन जाता है, कभी कभी ही बन जाता है, कैसे? आपको सिर्फ समझना है। ये क्या कहा गया है कि उसके पास एक घर है, उसके पास एक घर है, तो वो क्या है? वो एक लड़का हो सकता है या एक लड़की हो सकती है। तो मैंने उसको बोला है, तो उसके लिए एक प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, ही या शी। अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। बस आपको हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना है। अब हिंदी पे यहाँ पे आओगे तो फिर ना वो चेंज हो जाएगा नाउन। अभी देखो, अभी इस पे आओगे ना तो फिर से आपका वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट। अभी देखो कैसे। फर्स्ट वाला क्या है, उसके पास एक घर है, उसके पास एक घर है। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। यहाँ पे तो नहीं हमें पता चल रहा लड़का है या लड़की है, तो अभी हम क्या बोलते हैं इसको, हम मान लेते हैं लड़का है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आया ही। अब हैज और हैव लगेगा, प्रेजेंट में है क्योंकि, है ना। ही हैज अ हाउस। अगर पास्ट होता तो ही हैड अ हाउस,
ठीक है, पास्ट होता तो हैड आ जाता, और यहाँ पे फ्यूचर होता तो ही विल हैव आ जाता। उसके पास घर होगा, ठीक है, ये चीज़ें चेंज हो जाती। ही हैड अ हाउस, यानी उसके पास एक घर था, उसके पास एक घर होगा, ही विल हैव अ हाउस। ठीक है, सेकेंड देखो, उसके भाई के पास एक घर है, उसके भाई के पास एक घर है। अब यहाँ पे तो उसके के लिए मैंने ही लगाया था। अब देखो उसके पास नहीं है, उसके भाई के पास है। अब ये जो उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे के साथ कोई नाउन लगा हो ना, तो वो जो उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। इनको क्या बन जाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे उसका भाई है तो उसका भाई, तो अब वही वाली बात, उसका भाई है तो हिज ब्रदर, यहाँ पे आएगा हिज ब्रदर। अब बच्चे इंग्लिश बनाना शुरू करेंगे कैसे? उसका को क्या बोलते हैं? इसमें कहेंगे उसका को क्या बोलते हैं? हिज हैव अ हाउस, हिज हैव अ हाउस। इसमें फिर बता दिया, और इसको उसके को क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। फिर इस पे आएंगे, फिर इसको ही लिखेंगे। कंफ्यूज हो जाती है ना, दोनों सेम है, पर ये ध्यान दो, इसके बाद पास है, पास कोई नाउन नहीं होता। उसके के बाद भाई है, भाई एक नाउन है, ठीक है। तो उसके के साथ भाई है, मेरे के साथ भाई है, तुम्हारे के साथ भाई है, हमारे के साथ भाई है, मतलब भाई नहीं, कुछ भी नाउन हो तो उसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव ही काम आते हैं। हिज, हर, माई, आवर, देयर, योर। अब यहाँ पे है हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट आ गया। अब इन दोनों में से क्या आएगा? सिंगुलर है तो हैज आएगा। हिज ब्रदर हैज अ हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? हैज ना होता तो हैड हो जाता, फ्यूचर होता तो विल हैव हो जाता, ठीक है। मेरे भाई के पास एक घर था, मेरे भाई के पास एक घर होगा, तो फ्यूचर में ही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे दो भाई हैं। अब मेरे पास दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं ना, तो मेरे पास दो भाई हैं, मेरा अधिकार है उन पर, मैं उन्हें पीट सकती हूँ, उन्हें मार सकती हूँ, ठीक है, मैं उन्हें डांट लगा सकती हूँ। तो मेरा अधिकार, वो मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, उनका रिलेशन मुझसे है, ठीक है। एक रिलेशन भी देखा जाता है, ठीक है। ये देखो, ये इस मार्कर का कैप है, सो दिस मार्कर हैज़ अ ब्लू कैप, ठीक है। इस मार्कर का अधिकार है इस पे, ये इस मार्कर का पेन है, ये कैप इस मार्कर का है। अब मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, वो मेरे हैं, मेरे पास है दो भाई, तो क्या आएगा यहाँ पे? आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। पास्ट होगा तो आई हैड टू ब्रदर्स, फ्यूचर होगा तो आई विल हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ देखो, मेरे भाई के दो दोस्त हैं। अब यहाँ पे मेरे के लिए क्या लगा था? आई। अब यहाँ पे मेरे के साथ भाई है, अब बार बार मैं भाई लिख रही हूँ, आप नाम कुछ और भी हो सकता है। मेरे दोस्तों के दो दोस्त हैं, मेरी बहन की दो फ्रेंड हैं, मेरी मम्मी की दो सहेलियाँ हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पेन में एक रिफिल है, तो भाई, मम्मी, पेन, ये सारे नाउन होते हैं। मेरे भाई के पास, मेरे भाई के दो दोस्त हैं, मेरे भाई के पास दो दोस्त हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसे तो नहीं बोलते मेरे पास चार दोस्त हैं, क्या तुम्हारे पास दोस्त हैं, ऐसे नहीं बोला जाता, पर वो होते उन्हीं के हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे अधिकार का मतलब ये नहीं, उससे उनका कनेक्शन है, रिलेशन है, यानी उसके पास दो फ्रेंड हैं। मेरे भाई के पास, मेरे भाई के दो दोस्त हैं, यानी वो मेरे भाई के हैं दो दोस्त, तो क्या आएगा? माई ब्रदर हैज़ टू फ्रेंड्स, ठीक है। अगर था है तो हैड हो जाता, होगा तो विल हैव हो जाता। अब यहाँ मैंने सारे सिंगुलर सब्जेक्ट ही लिख दिए हैं, तो ये हैज़ आ रहा है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे जाता मेरे भाइयों के दो दोस्त हैं, मेरे भाइयों के दो दोस्त हैं, तो क्या जाता? माई ब्रदर्स हैव टू फ्रेंड्स। फिफ्थ देखो, इस घर में 4 कमरे हैं, तो वो जो 4 कमरे हैं किसके हैं? अगर वो आपके हैं
तो यू हैव 4 रूम्स। तो अभी हमने क्या, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इस घर में, ठीक है। इस घर में 4 कमरे हैं। अब देखो ये कमरे जो हैं, 4 कमरे हैं किसके, इस घर के ही तो हैं। अगर यहाँ पे लिखता हमारे 4 कमरे हैं तो वी हैव 4 हाउस, अब वी हैव 4 रूम्स, ठीक है। इस घर में 4 कमरे, तो ये इस घर के हैं ये 4 कमरे। सब्जेक्ट हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, किसके हैं वो। तो क्या आ जाएगा, दिस हाउस, अब था होता तो हैड, होगा होता तो विल हैव। हाँ, ये जो मे है ना, मे, इसका मतलब इन भी होता है। आप इस सेंटेंस को कहीं पे ऐसा लिखा देखेंगे, देयर इज 4 रूम इन दिस हाउस, वो बिल्कुल सही है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हैज़ हैव का यूज देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, ये जो एग्जाम्पल है ये इस तरीके से बन सकता है, देयर से बन सकता है, देयर आर आएगा क्योंकि 4 रूम है ना, देयर आर 4 रूम्स इन दिस हाउस, ठीक है। इस तरीके से भी बन सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो पर हम अभी हैज़ हैव का यूज सीख रहे हैं, तो ये हैज़ हैव के हिसाब से ये वाला बिल्कुल ठीक है और ये वाला भी ठीक है। पर अभी हम इसको इस तरीके से नहीं बना रहे हैं, हम हैज़ हैव के हिसाब से बना रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कुछ, मेरी एक नाक है, आई हैव अ नोज, गाय की 2 सींग होती है, काउ हैज़ 2 हॉर्न्स। इस मार्कर में इंक है, तो इस मार्कर के पास इंक है ना, में है का सेंस आ रहा है, पर वो इस मार्कर की ही है इंक, ठीक है। सो दिस मार्कर हैज़ इंक। सिंपल तो ऐसे बना लेंगे। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, देखो नेगेटिव में क्या होता है, इसका ये रूल हो जाएगा। सो मैंने क्या कहा, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। उसके पैरों में चप्पल नहीं है, हिज फीट हैव नो स्लीपर्स। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, माई फ़ोन हैज़ या है बोला है मैंने, हैज़ नो बैटरी। मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, माई फ़ोन हैज़ नो चार्जिंग, ठीक है। और जैसे उसमें दिमाग नहीं है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, तो दिमाग उसका ही तो है। सो ही हैज़ नो माइंड। उसके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, उसके पास कोई घर ही नहीं था, उसके पास घर नहीं था, ही हैड नो हाउस, ठीक है। इस पेन में इंक थी नहीं, इस मार्कर में इंक ही नहीं थी, दिस मार्कर हैड नो इंक। अब ये नो वाला है, अभी तक तो हमने नॉट पढ़ा है ना नेगेटिव में, तो नेगेटिव में नॉट वाला सेंटेंस क्या आता है, ये डू डज से बनता है। तो क्या आता है, अब डू किसके साथ लगता है, डू लगता है प्लूरल के साथ। अब प्लूरल में तो आप समझ गए होंगे क्या आता है, और ये लगता है सिंगुलर्स के साथ। सिंगुलर्स में क्या आता है, प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। और इसमें क्या आता है, ही, शी, इट, दिस और सिंगल नेम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डू या डज। अब जैसे मैंने बोला था, क्या बोला था, मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, तो क्या आएगा, माई फोन, डू या डज। मेरा फ़ोन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। सो माई फोन डज नॉट हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा प्रेजेंट में, चार्जिंग, ठीक है। इस घर में कोई नहीं है, दिस हाउस डज, क्योंकि ये हाउस सिंगुलर है, दिस हाउस डज नॉट
हैव एनीवन। इस डब्बे में तो चीनी ही नहीं है। दिस कंटेनर डज नॉट हैव शुगर। उसके पास एक भी दोस्त नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है, तो ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। तुम लोगों का एक भी दोस्त नहीं है, तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। सो यू डू या डज, यू के साथ प्लूरल है, डू लगता है। यू डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, ठीक है, दैट्स इट। अब ऐसे ही बात हो जाए किसकी, हैड की नेगेटिव में। अगर हैड होगा नेगेटिव में तो क्या होगा, पास्ट में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट का नेगेटिव ये है। अगर आप ये हैड से बना रहे हो तो आपका यहाँ नो आएगा, जैसे उसका कोई भी दोस्त नहीं था। ही हैड नो फ्रेंड। मेरी मम्मी के पास एक भी सूट नहीं था, वो साड़ियाँ ही पहनती थी। सो माई मदर हैड नो सूट, ठीक है, इस तरीके से। अब ये अगर इस तरीके से अगर डू डज की जगह डिड आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ हैव है तो यहाँ हैव ही रहना है पास्ट में भी, तो क्या आ जाएगा, मेरी मम्मी के पास एक भी सूट नहीं था। माई मदर डिड नॉट हैव एनी सूट। मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड ही नहीं था। माई फोन डिड नॉट हैव मेमोरी कार्ड, ठीक है। इस घर में उस टाइम इस घर में एक भी कमरा नहीं था। दैट टाइम दिस हाउस डिड नॉट हैव एनी रूम। डिड नॉट को डिड। फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे करना है, फ्यूचर में सेम ये रहेगा सब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या होगा कि तुम्हारे पास घर नहीं होगा, मैंने बोला मेरे पास घर होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढेका होगा, कोई घर नहीं होगा तुम्हारे पास। यू विल हैव नो हाउस। यू विल नॉट हैव एनी हाउस, ठीक है, तुम्हारे पास कोई घर नहीं होगा, तो नो हाउस मतलब कोई घर नहीं। एनी हाउस यहाँ लगा देंगे, कोई घर नहीं, ठीक है। तुम अगर इस तरीके से खर्च करोगे ना तो आने वाले टाइम में तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। यू विल नॉट हैव मनी इन फ्यूचर, इन अपकमिंग टाइम, ओके। इफ़ यू स्पेंड लाइक दिस, ये दोनों समझ आएगी, ये दोनों सेम है। इसको बिल्कुल इस तरीके से ही बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, वो दोनों सही हैं। यहाँ पे विल हैव में क्या हुआ है, यहाँ पे नो आया है, एक साथ विल हैव लगाया, तो अब यहाँ विल और हैव के बीच में नॉट आ गया है। मैंने अब उसमें बताया था जब हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स आ जाते हैं तो उनके बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर टू यू नाउ। देखिए अब इंटरोगेटिव का कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था ना, इंटरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, और जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें से सिर्फ पहले वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे विल हैव में तो विल सबसे आगे आ जाएगा। बाकी सिंपल जैसा ही सारा रूल रहना होता है, बस सिर्फ हेल्पिंग। अब जैसे इसमें डू हैव, क्या डू हैव और डज हैव, तो डू और डज आगे निकल के आ जाएंगे, हैव अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। इसमें क्या हो गई, डिड हैव हो गई ना हेल्पिंग वर्ब, तो डिड आगे आ जाएगा और हैव पीछे ही पड़ा रहेगा। विल हैव में विल आगे आ जाएगा और हैव अपनी जगह पे वहीं रहेगा, जहाँ पे जैसे सब्जेक्ट के बाद था तो अभी भी सब्जेक्ट के बाद ही पड़ा हुआ है वो। क्या तुम्हारे पास एक इंग्लिश की बुक है, हैव, अब तुम्हारे पास को क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास, तो यू के साथ हैव लगता है। हैव यू अ बुक ऑफ इंग्लिश। डू या डज में से क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या लगता है, डू यू हैव बुक ऑफ इंग्लिश। पास्ट में इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, क्या तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल था, हैड तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी कार, तुम्हारे के साथ नाउन है तो क्या आ जाएगा, योर कार। हैड योर कार पेट्रोल, या डिड यू हैव, डिड योर कार। बहुत तरीके से बनाए जाते हैं सेंटेंस, एक ही पे नहीं अटक जाना है कि मुझे इसी तरीके से बनाया हुआ दिखाया है तो हमें इसी तरीके से बनाना है और बाकी सारे अलग हैं, या बाकी सारे जो आपने पढ़ लिए तो दूसरे बता रहे हैं तो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पढ़ते जाएंगे तो उसी चीज़ को ऑब्जर्व करते चलना कि ये चीज़ ऐसे भी बनाई जाती है,
ठीक है। अब जैसे ये है, डिड यू हैव पेट्रोल इन योर कार, इस तरीके से भी बना सकते हैं, डिड योर कार हैव पेट्रोल, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। वॉज देयर पेट्रोल इन योर कार। अब इसी चीज़ को कितने तरीकों से, 3 चीज़ों के तरीकों से पूछा मैंने। हैड योर कार पेट्रोल, डिड यू हैव पेट्रोल इन योर कार, डिड योर कार हैव पेट्रोल, वॉज देयर पेट्रोल इन योर कार। कितने तरीके से बोला जाता है, तो अभी हमें उस तरीकों को रखना है साइड। अभी हमें ये वाले सीखने हैं, इजी 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 इजी, ठीक है। डिड योर कार, सब्जेक्ट क्या है इसमें, किसकी बात करी गई है, योर कार, तुम्हारी कार की बात करी गई है, तुम्हारा। डिड योर कार हैव पेट्रोल, पास्ट का हो गया। फ्यूचर का, फ्यूचर में जैसे कि कल तुम्हारे पास तुम्हारी किताब होगी, विल यू हैव योर बुक टुमारो। कल तुम्हारी बॉटल में पानी होगा, आज जैसे बॉटल में पानी लाए, कल तुम्हारी बॉटल में पानी होगा, तुम्हारी बोतल में पानी, तुम्हारी के साथ बोतल लगा हुआ है, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तुम्हारी के साथ बोतल लगा हुआ है। विल योर बॉटल हैव वाटर टुमारो, ठीक है। अब इसमें यूज़ होगा कल, अगर इसमें पास्ट वाले में कल यूज होगा तो वहाँ येस्टरडे लगेगा। यहाँ पे जो कल है वो येस्टरडे है, और यहाँ पे जो कल है वो टुमारो है। ओके, आपको समझ आ गया। अब इस तरीके से अगर इसके WH इंटरोगेटिव बनाने होंगे तो क्या होगा, सिर्फ आगे WH लगा देना, WH। ठीक है। अब जैसे आपको WH बनाना है तो WH में कुछ नहीं करना, जो ये वाले हैं ना, ये वाले ना सेकंड वाले, ये WH में आपको कुछ नहीं करना है। WH में जो ये सेकंड वाले हैं इनके आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देना है, ठीक है। जैसे तुम्हारे गाने में कल तुम्हारे पास घर कैसे होगा, सो हाउ विल यू हैव हाउस टुमारो। तुमने ये फ़ोन कैसे लिया, हाउ डिड यू हैव दिस फोन। अब प्रेजेंट में देखो, तुम्हारे पास ये फ़ोन कब से है, सिंस व्हेन डू यू हैव दिस फ़ोन, सिंस व्हेन डू यू हैव दिस फ़ोन। ठीक है। Now these are the sentences which I have written for you. What you have to do is you have to form these sentences in English and write these sentences in comment section, and like if you like the video, subscribe, and thanks for watching. Goodbye, take care.